अहम खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं कि असेंबलियों की तहलील, हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस लेने का मामला। पंजाब असेंबली सिंध के बल्दियाती इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन के गैर मामूली इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। इलेक्शन कमीशन महकमे बल्दियात के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक खत का जायजा लेगा। पंजाब और केपी असेंबलियों की तहलील के बाद की सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। असेंबलियों की तहलील, हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस लेने का यह मामला है। पंजाब असेंबली सिंध के बल्दियाती इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन के गैर की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से। अब्बास, क्या तफसीलात हैं, कब तक ये इजलास होगा? देखिए, मेरे सोर्सेज बताते हैं कि ये अभी तक ऑफिशियल इसका नहीं बताया गया इस इजलास का, लेकिन आज एक अहम इजलास होगा जिसमें असेंबलियों की तहलील और सिंध हुकूमत का बल्दियाती हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस लेने के मामले पर गौर किया जाएगा। पंजाब असेंबली कराची, हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन आज सर जोड़कर बैठेगा। आला सतही बैठक होगी जिसकी सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। इजलास में इलेक्शन कमीशन महकमा बल्दियात के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इक़दामात का और जो खत है उसका जायजा लेगी। इस इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की तहलील के बाद की सूरत हाल पर भी गौर होगा। का जायजा। बहुत शुक्रिया अब्बास शब्बीर इन तफसीलात के लिए। आगे बढ़ेंगे। एक और अहम खबर है, बाबर आजम की तीनों फॉर्मेट में कप्तानी खतरे में पड़ गई है।